Okay, so let's start with the Vedic age, the fifth chapter in your history book. Okay. तो वेल हम तो ये जानते हैं ऑलरेडी कि हमें पास्ट के बारे में जो है नॉर्मली आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज से पता चलता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है कुछ जो एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे हमें उस पीरियड के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, इस पीरियड के दरमियान हम जो है वैदिक एज के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, जो अर्ली और लेटर वैदिक टेक्स्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ रही वैदिक एज के पीरियड में वी विल टॉक अबाउट दैट एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट कैलकोलिथिक एज। Now this like period almost 1500 BC से लेके 1000 BC तक का जो पीरियड है इट इज़ द अर्ली वैदिक पीरियड ऑन द हिस्टोरिकल टाइमलाइन। और फिर 1000 से लेके 5000 BCE तक का जो ये जो पीरियड है 1000 BCE के बाद का पीरियड, दिस इज योर आवर लेटर वैदिक पीरियड। तो सबसे पहले अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं राइट, या वैदिक हिस्ट्री की बात करते हैं, तो वैदिक पीरियड की बात करने के लिए तो भाई रेफरेंस पॉइंट को देखना पड़ेगा ना, वेदास से वैदिक पीरियड होगा। तो वेदास क्या है? तो वेल सी, वेदास आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंपोज इन इंडिया। इंडिया में रचे गए ये सबसे पुराने टेक्स्ट हैं एंड दे आर कलेक्शन ऑफ एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। ये जो है बेसिकली पुराने ज़माने के धार्मिक टेक्स्ट के धार्मिक रचनाओं के जो है कलेक्शन है। द वेदास ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड विद विच मीन्स नॉलेज। वेदा जो है और इसका रूट वर्ड है विद का मतलब होता है नॉलेज। याद है ना आप लोग को विद्या। तो 4 वेदास हैं, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। 4 वेद हो गए। तो इन टेक्स्ट का जो कंपोजिशन डेट है ये हाईली कॉन्टेस्टेड है। इस पर मतलब काफ़ी जो है कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर डिस्कशन है, काफ़ी डिबेट का स्कोप बनता है उन हिस्टोरियंस के बीच में हु स्टडी दिस टेक्स्ट, जो कि इन्हें पढ़ते हैं। दे हैव सजेस्टेड वेरियस डेट्स, क्योंकि जितने भी हिस्टोरियन पढ़ते हैं सब जो है अलग अलग डेट बताते रहते हैं। सम हाउएवर मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट अर्ली वैदिक टेक्स्ट्स वर कंपोज्ड अराउंड 1500 to 1000 BCE। लेकिन जो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो उनका विश्वास है कि जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट जो थे वो करीब 1500 से लेके 1000 BCE के बीच में लिखे गए थे, और जो लेटर वैदिक टेक्स्ट्स हैं दे वर कंपोज अराउंड 1000 to 600 BCE। वो जो है 1000 से लेकर 600 BCE के बीच में जो है लिखे गए थे। तो पीरियड ड्यूरिंग विच द वेदास वर कंपोज्ड इज नोन एज द वैदिक एज। तो जिस पीरियड में ये वेदा वगैरह कंपोज किए गए थे, लिखे गए थे, उसे जो है वैदिक एज कहते हैं। It is widely held that the Vedas were composed by various sages over a period of time। तो ये जो है कह सकते हो कि जनरल एक बिलीफ है, काफ़ी लोगों के बीच में जो है ये विश्वास है कि वेदास जो थे वो बहुत सारे संतों के द्वारा जो है एक लंबे समय में लिखे गए थे। Now the hymns of these Vedas were transmitted orally from one generation to the next। जो इसमें जो कह सकते हो मंत्र हैं, हिम्स हैं इन वेदास में, ये जो है ओरली मौखिक रूप से जो है एक जनरेशन से अगली जनरेशन के बीच में ट्रांसमिट होता था, ट्रांसफ़र होता था। ओके, दे वर रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर दे वर कंपोज्ड। मतलब अपनी रचना के बाद जो है, उनकी रचना के कई सेंचुरीज बाद, कई कह सकते हो कि सदियों बाद जो है उन्हें लिखा गया था। ठीक है, दे वर कंपोज्ड इन वैदिक संस्कृत विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न संस्कृत लैंग्वेज। उनकी रचना जो है वैदिक संस्कृत में हुई थी, जो कि जो मॉडर्न संस्कृत लैंग्वेज है उससे काफ़ी डिफरेंट है। ओके, संस्कृत बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज। संस्कृत जो है वो जो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज है उससे है ये। तो मतलब ये जो है बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, इन सब से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। ओके, ये जो लैंग्वेजेज हैं इनमें आपको बहुत सारे वर्ड कॉमन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मात्र, ये संस्कृत में मात्र हो गया, इंग्लिश में मदर, आई गेस इन लैटिन इज मैटर। ओके, सिमिलरली जो है पितृ संस्कृत में होता है, हिंदी में से हम पिता कहते हैं ऑफ कोर्स, इंग्लिश में जो है फादर होता है राइट, और लैटिन में जो है पैटर होता है। तो लुक एट दैट, तो बहुत सारी सिमिलरिटी आपको मिलेगी, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे आपको इन लैंग्वेजेस के बीच में जिनका कि कॉमन ओरिजिन माना जाता है। बट लाइक वैदिक संस्कृत जो है वो मॉडर्न संस्कृत लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट है वैसे। अब इन वेदों की जब हम बात करें तो इनमें सबसे पुराना जो है दैट इज ऋग्वेदा। इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द 4 वेदास एंड इट वॉज कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। ये जो करीब 3500 साल पहले लिखा गया था, ये कंपोज किया गया था, तो मतलब कि 1500 BCE। इसमें जो है टोटल 1028 हिम्स हैं, 1028 इसमें जो है हिम हैं। ठीक है,
विच आर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, जो कि 10 हिस्सों में बांटा गया है. इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि द फायर गॉड, इंद्र द वॉरियर गॉड, वरुणा, सूर्य एंड अदर गॉड्स बाय वेरियस फैमिलीज ऑफ पोइट्स एंड सेजेस. इसमें जो है 1028 हिम्स हैं जो कि 10 हिस्सों में बांटे गए हैं. और ये जो है बेसिकली अग्नि जो आग के देवता हैं, इंद्र जो कि युद्ध के देवता भी हैं, साथ बारिश के भी हैं, वरुण, सूर्य और बाकी जो गॉड्स हैं इनके लिए जो है जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं डिफरेंट लाइक पोइट्स और सेजेस के द्वारा, उन सब का कलेक्शन है ये. सामवेदा के अंदर जो है ट्यून्स हैं, सामवेदा के अंदर जो है ट्यून्स हैं ऋग्वेदा के प्रेयर्स के लिए. यजुर्वेदा में जो है मंत्रास हैं जो कि रिचुअल्स परफॉर्म करते वक्त पढ़ा जाना है. अथर्ववेदा के अंदर जो है सॉन्ग्स हैं, स्पेल्स हैं और मैजिक चार्म्स हैं बुरी आत्माओं को भगाने के लिए. तो अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि कैसे जो है हिस्टोरियंस जो हैं वो वेदास को पढ़ते हैं वैदिक पीरियड की हिस्ट्री को समझने के लिए. तो deriving historical stories from the hymns which are mainly in the form of prayers is very challenging. मतलब कि अब हिम्स जो कि मेनली प्रेयर हैं, प्रार्थना है, तो उनसे हिस्टोरिकल और स्टोरी डिराइव करना, उनसे हिस्टोरिकल स्टोरी प्राप्त करना ये बहुत ही चैलेंजिंग है. उदाहरण के लिए नदी स्तुति सुक्ता जो कि नदी के सम्मान में जो हिम है ऋग्वेदा में, तो इसमें जो है 19 मेजर रिवर्स का जिक्र आता है, 19 जो है मेजर नदियों का जो है जिक्र आता है. गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, सतलज, परुसुनी, रवि. हियर माई प्रेज, हियर माई कॉल, ओ अशिकिनी, चेनाब, मारु द्रिविधा, वितस्ता, झेलम, विद अरिजिकिया एंड सुषोमा. फर्स्ट द गोस्ट यूनाइटेड विद द त्रिस्तमा ऑन दिस जर्नी विद द सुसर्तु, the Rasa and the Sweti, O Sindhu with the Kubha, to the Gomati with the Mahatnu, to the Kurumu and all that. So basically इस हिम से आपको ये लगता है कि वैदिक पीपल जो थे वो उस जोग्राफिकल एरिया में रहते थे जिसमें कि ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो फ्रिंज एरिया है, गंगा यमुना दोआब का एरिया, ये सब इसमें आते थे. फिर ऋग्वेदा में ही सिमिलरली एक दूसरा हिम है जिसमें कहता है कि आई एम ए पोएट, माई फादर इज ए फिजिशियन एंड माई मदर इज ए ग्राइंडर, अर्निंग लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स वी लिव टुगेदर. कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता जो है वो फिजिशियन है और मेरी माँ जो है वो ग्राइंडर है, वो पिसाई करती है, और अलग अलग माध्यम से जो है अपनी जीविका अर्जित करके हम लोग जो है साथ रहते हैं. तो इस हिम से हमें ये सजेशन मिलता है कि वैदिक सोसाइटी जो है इसमें कास्ट क्लास या कास्ट का कोई ऐसा डिस्टिंक्शन जो है नहीं था. राइट. हिम बेसिकली ये धार्मिक पोएम होते हैं जो कि किसी भगवान के प्रेज में, किसी भगवान के तारीफ में जो है गाए जाते हैं, बनाए जाते हैं. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो वैदिक हिम्स से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, दिस आर ऑल्सो कंपेयर्ड एंड स्टडीड बाय हिस्टोरियंस अलॉन्ग विद द मटेरियल रिमेन्स और द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड. तो हिस्टोरियंस जो हैं वो वैदिक हिम्स वगैरह से जो जानकारी मिलती है उसको वो जो है कंपेयर करते हैं और स्टडी करते हैं जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जो उनको रिमेन्स मिले हैं उनके साथ. ओके. सो वेल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हिस्टोरियंस जो क्या करते हैं कि लाइक जो हमें लिटरेरी सोर्सेज जो मिले हुए हैं या लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि हिम्स ऑफ वेदास से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसका वो जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं या आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेज हैं उस पीरियड से उस साथ वो कंपेयर करके उनको पढ़ते हैं. तो इस पीरियड में जो पॉटरी रिमेन्स हैं जो कि वास्ट जो रिवरीन रीजन है नॉर्थ का और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, वहाँ से जो मिला हुआ है तो उसकी मदद से जो पॉटरी रिमेन्स वहाँ पर मिले हुए हैं तो ये जो है वैदिक लोगों के हिस्ट्री के रिकन्स्ट्रक्शन में जो है हेल्प करते हैं. क्योंकि दो तरह की पॉटरी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, पेंटेड ग्रेवेयर एंड ब्लैक एंड रेड वेयर. अब जो पेंटेड ग्रेवेयर जो है PGW ये जो है जैसे कि हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा ये सारी जो साइट्स हैं यहाँ पर मिले हैं. दूसरी तरफ ब्लैक एंड रेड वेयर जो है इट इज़ फाउंड एट द एक्सकेवेशन साइट्स लोकेटेड इन द गंगा वैली. ठीक है, गंगा के घाटी के एरिया में जो साइट्स हैं वहाँ पर ये मिले हैं. अब ये जो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं ये जो है वैदिक एज के लोगों की हिस्ट्री के रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं. और हाँ, ये लोग जो थे दे वर कॉल्ड द आर्यंस, इन्हें जो है आर्यंस भी कहा जाता है.
एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो वेदास टेल अस अबाउट द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ प्लेसेस। वेदास जो हैं वो हमें जियोग्राफिकल एक्सटेंट जो है उन जगहों का उसके बारे में बताते हैं। बहुत सारी नदियाँ जैसे कि सिंधु या इंडस, सरस्वती जो कि अब एटलीस्ट सरफेस पर विजिबल नहीं है, गोमती मॉडर्न गोमल, ये सभी जो है ऋग्वेदा के हिम्स में मैंशनड है। सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवर्स जो प्रतीत होती हैं वो है सिंधु और इसकी ट्रिब्यूटरीज शतुद्री, सतलज, बिपस या बेयर, परुष्णी या रावी या फिर असिकनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम एंड सरस्वती। गंगा और यमुना जो है वो सिर्फ एक बार जो है इनका मेंशन मिलता है और इससे ये अपीयर होता है दैट आर्यंस लिव्ड इन अ ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न यूपी। लेकिन जो मेन फोकस था वैदिक कल्चर का, इट सीम्स टू हैव बीन द पंजाब एंड दिल्ली रीजन। वैदिक कल्चर का जो मेन फोकस है वो पंजाब और दिल्ली के रीजन में दिखता है। लेटर द आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड्स कवरिंग द होल ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड द गंगा यमुना दोआब। बाद में आर्यंस जो हैं वो पूरब की तरफ बढ़ते हैं, पूरे के पूरे वेस्टर्न यूपी और गंगा यमुना का जो दोआब का एरिया है उसमें फैल जाते हैं। दे सेट अप किंगडम्स इन कोसला टू द ईस्ट ऑफ द दोआब एंड इन काशी द रीजन ऑफ वाराणसी। वो जो है कोसला और काशी तक फैल जाते हैं। द ग्रुप ऑफ पीपल हु अपोज्ड आर्यंस वर डिस्क्राइब्ड एज दासज और दस्यूज। वो लोग जो कि आर्यंस का विरोध करते थे उन्हें जो है दास या दस्यूज कहा गया। These people spoke different languages and did not perform sacrifices. ये लोग जो थे वो दूसरी भाषा बोलते थे और sacrifices perform नहीं करते थे। Later the term dasa came to refer to slaves or women and men captured in war. बाद में जो है दास वर्ड का यूज जो है वो गुलाम और या फिर महिला और पुरुष जो कि युद्ध में बंदी बनाए जाते थे उनके लिए यूज होने लगा। They were the property of their owners. वो जो है अपने मालिक की संपत्ति हुआ करते थे। This is like early and later Vedic civilization and early Vedic civilization का extent आप यहाँ पर देख सकते हैं। So like अफगानिस्तान का कुछ एरिया, फिर पंजाब पाकिस्तान का कुछ एरिया और करंट डे जो है हमारे पंजाब वगैरह का कुछ एरिया। तो इस तरीके से ये जो है अर्ली वैदिक पीरियड का जो है विस्तार आपको यहाँ पर मिलता है। एंड देन दिस इज़ द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, जबकि आप जो है हम जो है यूपी के एरिया में फैल जाते हैं पूरा का पूरा, या वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो यूपी के एरिया में पूरी फैल जाती है। ओके, वैदिक लिटरेचर जो है वो उस समय के जो है बहुत सारे चेंजेस को भी हाईलाइट करते हैं जो कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में होता है, ठीक है। बट वी विल टॉक अबाउट दिस चेंजेस और डिफरेंसेस इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी आल्सो लुक्ड एट लाइक वेरिड कल्चर्स इन इंडिया एंड देन द कैलकोलिथिक कल्चर. Until then, just cover the section that we have talked about so far, and yeah, don't forget to do this map work on your own. अगर आपके पास कोई स्पेयर मैप अवेलेबल हो तो, अदरवाइज आप पेपर पर ही जो है एक आउटलाइन बना के और प्रैक्टिस करिएगा अर्ली और लेटर वैदिक सिविलाइजेशंस के एक्सटेंट को दिखाने के लिए. वेल देन हैव फन अंटिल देन, बाय बाय.